चारी यमुना तीरवनचारी जय राधा माधव जय बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राधा पाठ साथी गौर निताय सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय जय प्रभुपाद श्रील प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र सत श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय जय ओम नित्य लीला प्रविष्ट श्री श्रीमद्भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी प्रभुपाद की जय नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय
प्रेम से बोलो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। गंगा माई की जय, यमुना माई की जय, वृंदे देवी तुलसी महारानी की जय, वृंदावन धाम की जय, मथुरा धाम की जय, पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय, नवदीप मंडल मायापुर धाम की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय, हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जय। इस्कान फाउंडर आचार्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कान बीबीटी फाउंडर आचार्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। समवेत गौर भक्त वृंद की जय। ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज हरे कृष्णा। All glories to Sri Guru and Gauranga. All glories to Srila Prabhupada, Jagat Guru Srila Prabhupada ki jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 18। अध्याय का नाम है उपसंहार संन्यास की सिद्धि। श्लोक संख्या 47। मैंने तो 48 बोला। आज जिनका क्लास था उन्होंने बोला, वो बोले आपको पूछ के बोला पहले से। ओके ठीक है। एनीवे श्लोक संख्या 47। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मास्त्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मास्त्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मास्त्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। शब्दार्थ दोहराएंगे। श्रेयान श्रेष्ठ, स्वधर्म अपना वृत्तिपरक कार्य, विगुणः भली भांति संपन्न न होकर, परधर्मात् दूसरे के वृत्तिपरक कार्य से, सुअनुष्ठितात् भली भांति किया गया, स्वभाव नियतम स्वभाव के अनुसार संस्तुत, कर्म कुर्वन करने से, ना कभी नहीं, आपनोति
प्राप्त करता है। किल्बिषम पापों को, ठीक है। अनुवाद दोहराइएगा। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अपने वृत्ति परक कार्य को करना, चाहे वह कितना ही त्रुटिपूर्ण ढंग से क्यों न किया जाए, अन्य किसी के कार्य को स्वीकार करने और अच्छी प्रकार करने की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है। अपने स्वभाव के अनुसार निर्दिष्ट कर्म कभी भी पाप से प्रभावित नहीं होते। तो पहले हम तात्पर्य पढ़ लेते हैं प्रभुपाद जी के द्वारा। भगवत गीता में मनुष्य, तात्पर्य में प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, भगवत गीता में मनुष्य के वृत्ति पर कार्य स्वधर्म का निर्देश है, जैसा कि पूर्ववर्ती श्लोकों में वर्णन हुआ है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र के कर्तव्य उनके विशेष प्राकृतिक गुणों, स्वभाव के द्वारा निर्दिष्ट होते हैं। किसी को दूसरे के कार्य का अनुकरण नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति स्वभाव से शूद्र के द्वारा किए जाने वाले कर्म के प्रति आकृष्ट हो, उसे अपने आप को झूठे ही ब्राह्मण नहीं कहना चाहिए, भले ही वह ब्राह्मण कुल में क्यों न उत्पन्न हुआ हो। इस तरह प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करे। कोई भी कर्म निकृष्ट, गर्हित नहीं है यदि वह परमेश्वर की सेवा के लिए किया जाए। ब्राह्मण का वृत्तिपरक कार्य निश्चित रूप से सात्विक है, लेकिन यदि कोई मनुष्य स्वभाव से सात्विक नहीं है तो उसे ब्राह्मण के वृत्तिपरक कार्य धर्म का अनुकरण नहीं करना चाहिए। क्षत्रिय या प्रशासक के लिए अनेक गर्हित बातें हैं। क्षत्रिय को शत्रुओं का वध करने के लिए हिंसक होना पड़ता है और कभी कभी कूटनीति में झूठ भी बोलना पड़ता है। ऐसी हिंसा तथा कपट राजनीतिक मामलों में चलता है, लेकिन क्षत्रिय से यह आशा नहीं की जाती कि वह अपने वृत्ति परक कर्तव्य त्याग कर ब्राह्मण के कार्य करने लगे। मनुष्य को चाहिए कि परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए कार्य करे। उदाहरणार्थ, अर्जुन क्षत्रिय था, वह दूसरे पक्ष से युद्ध करने से बच रहा था, लेकिन यदि ऐसा युद्ध भगवान कृष्ण के लिए करना पड़े तो पतन से घबराने की आवश्यकता नहीं है। कभी कभी व्यापारिक क्षेत्र में भी व्यापारी को लाभ कमाने के लिए झूठ बोलना पड़ता है। यदि वह ऐसा नहीं करे तो उसे लाभ नहीं हो सकता। कभी कभी व्यापारी कहता है, अरे मेरे ग्राहक भाई, मैं आपसे कोई लाभ नहीं ले रहा। लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि व्यापारी बिना लाभ के जीवित नहीं रह सकता। अतएव यदि व्यापारी यह कहता है कि वह कोई लाभ नहीं ले रहा है तो इसे एक सरल झूठ समझना चाहिए, लेकिन व्यापारी को यह नहीं सोचना चाहिए कि चूंकि वह ऐसे कार्य में लगा है जिसमें झूठ बोलना आवश्यक है, अतएव उसे इस व्यवसाय वैश्य कर्म को त्याग कर ब्राह्मण की वृत्ति ग्रहण करनी चाहिए। इसकी शास्त्रों द्वारा संस्तुति नहीं की गई। चाहे कोई क्षत्रिय हो, वैश्य हो या शूद्र, यदि वह इस कार्य से भगवान की सेवा करता है तो कोई आपत्ति नहीं है। कभी कभी
विभिन्न यज्ञों का संपादन करते समय ब्राह्मणों को भी पशुओं की हत्या करनी होती है, क्योंकि इन अनुष्ठानों में पशु की बलि देनी होती है। इसी प्रकार यदि क्षत्रिय अपने कार्य में लगा रहकर शत्रु का वध करता है तो उस पर पाप नहीं चढ़ता। तृतीय अध्याय में इन बातों की स्पष्ट एवं विस्तृत व्याख्या हो चुकी है। हर मनुष्य को यज्ञ के लिए अथवा भगवान विष्णु के लिए कार्य करना चाहिए। निजी इंद्रिय तृप्ति के लिए किया गया कोई भी कार्य बंधन का कारण है। निष्कर्ष यह निकला कि मनुष्य को चाहिए कि अपने द्वारा अर्जित विशेष गुण के अनुसार कार्य में प्रवृत्त हो और परमेश्वर की सेवा करने के लिए ही कार्य करने का निश्चय करें। तो सबसे पहले हम लोग इस पे चर्चा करने से पहले मंगलाचरण करेंगे। भगवान और गुरुजनों से, श्रेष्ठ वैष्णवों से कृपा की याचना करेंगे, जिससे कि हम लोग ठीक ठीक इस श्लोक को समझ सकें। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत है इस भगवत गीता की कक्षा में। तो श्रीमद् भगवत गीता 18वां अध्याय। तो अभी तक जो श्लोक चल रहे थे उसमें 39 श्लोकों तक भगवान ने प्रकृति के 3 गुणों के आधार पर 3 प्रकार के कर्ता, कर्म, ज्ञान, बुद्धि, धृति और बाद में हैप्पीनेस का वर्णन किया, यानी सुख 3 प्रकार का। ठीक ये प्रकृति के गुणों के आधार पर ये 6 चीजों का डिवीजन भगवान ने बताया गुणों के आधार पे। और 40वें श्लोक में फिर भगवान बताते हैं कि ये जो 3 गुण हैं प्रकृति के, ना तो इस लोक में, ना तो देवताओं के मध्य में, कोई भी इस संसार में, ना तो इस संसार में, ना ही देवताओं के लोकों में, कोई भी इस पूरे ब्रह्मांड में इन 3 गुणों के प्रभाव से मुक्त नहीं है। ये भगवान बोलते हैं 40वें श्लोक में। और फिर
भगवान आगे चर्चा करना शुरू करते हैं कि जब सारे लोग इन 3 गुणों में हैं ही, तो अर्जुन के मन में स्वाभाविक रूप से अंतःकरण में ये सोच रहा होगा अर्जुन कि फिर इन गुणों से के आधार पे फिर कैसे उद्धार किया होगा, कैसे छूटा जाएगा इससे, यानी कि किस प्रकार से हम इन गुणों के प्रभाव से कैसे बचेंगे। तो भगवान बोले कोई बात नहीं, इन गुणों से कोई बच नहीं सकता, इसीलिए इन्हीं गुणों के आधार पर वर्ण और आश्रम है। तो 4 प्रकार के वर्णों की चर्चा भगवान करते हैं और बोलते हैं कि इन वर्णाश्रम में रहकर अपने निर्दिष्ट कार्यों का गुणों के आधार पर, गुणों के अनुसार जिस आश्रम का, जिस वर्ण का जो भी वृत्ति पर कार्य है, उसके आधार पर अगर कोई अपना वृत्ति पर कार्य करता है शास्त्रों से अनुमोदन के साथ और योग्य निर्देशन में अपने विशेष वर्ण के कर्तव्यों का पालन करता है, तो वो क्या करेगा, निश्चित रूप से वो शुद्धिकरण को प्राप्त होगा। और फिर 41वें श्लोक में भगवान बोलते हैं कि 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये जो 4 वर्ण हैं, इसको हमने कार्य और गुण के आधार पर, गुण कौन, ये प्रकृति के 3 गुणों के आधार पर, और इस गुणों के प्रभाव के कारण उसके जो कार्य हैं, इसके आधार पर क्या किया है, 4 वर्णों की व्यवस्था की है। 42वें श्लोक में भगवान फिर ब्राह्मण के गुण का वर्णन करते हैं, ब्राह्मणों का क्या गुण है। 43वें श्लोक में क्षत्रिय के गुण के बारे में चर्चा करते हैं। 44वें श्लोक में वैश्य और शूद्र दोनों के गुणों का वर्णन करते हैं। और फिर 45वें और 46वें श्लोक में भगवान इसको डिक्लेयर करते हैं कि कोई भी वर्ण में क्यों न हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे शूद्र हो या वैश्य हो, कोई भी वर्ण में क्यों न हो, अगर वो शास्त्र निर्देशन में सही प्रकार से अपने निर्दिष्ट वृत्ति पर कार्यों को भगवान की प्रसन्नता के लिए अगर करे, तो वो भी उस वर्ण से भी वो क्या हो सकता है, पूर्ण हो सकता है, शुद्ध हो सकता है, परफेक्ट हो सकता है। अंग्रेजी में बोलते हैं। तो लेकिन अर्जुन सोच रहा है, अब अर्जुन के मन में ये प्रश्न उठ सकता है कि भाई आपने बताया ब्राह्मण के गुण में सत्व गुण है, ब्राह्मण में, ब्राह्मण जो वर्ण है वो सत्व गुण होता है, उसमें क्षत्रिय में रजोगुण, वैश्य में रजोगुण और तमोगुण मिश्र, शूद्र में तमोगुण। तो ये क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये तो निम्न गुणों में हैं। तो मैं क्यों ना इस रजोगुण तमोगुण से ऊपर उठ के ब्राह्मण वाला कर्म क्यों ना करूं, सत्वगुण वाला क्यों कर्म, वो ज्यादा श्रेष्ठ है, सत्वगुण का कर्म ज्यादा श्रेष्ठ है। तो अर्जुन के मन में ये आ रहा है कि मैं शायद ये रजोगुण तमोगुण का अगर लोअर गुण में है ये क्षत्रिय कर्म, वैश्य कर्म, शूद्र कर्म, तो क्यों ना मैं सत्वगुण वाला कर्म करता हूं, ब्राह्मण का कर्म करता हूं। इसलिए अर्जुन मन ही मन सोच रहा है, बोलता नहीं है, बस सोचता है। भगवान अंतर्यामी है, भगवान समझ जाते हैं। और भगवान आज के श्लोक 47वें श्लोक में ही बिल्कुल मना करते हैं, बोलते हैं नहीं। क्या बोलते हैं? बोलते हैं कि अपने वृत्ति पर कार्य को करना है आपको। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मास्त्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्।
हे अर्जुन, अपने वृत्ति पर कार्य को करना, चाहे वो कितना ही त्रुटिपूर्ण ढंग से क्यों न किया जाए, अन्य किसी के कार्य को स्वीकार करने और अच्छी प्रकार से करने की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है। अपने स्वभाव के अनुसार निर्दिष्ट कर्म कभी भी पाप कर्म से प्रभावित नहीं होते। तो आज के श्लोक में भगवान ने अर्जुन को यह सोचने से के लिए कि भाई अर्जुन क्षत्रिय है, लेकिन अब उसके मन में आ रहा है कि क्षत्रिय वर्ण तो लोअर मोड में है, रजोगुण में है, तो क्यों ना मैं ब्राह्मण का कर्तव्य करूं, ब्राह्मण का कार्य करूं। भगवान ने बोला नहीं, तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा कर्तव्य है क्षत्रिय का वृत्ति पर कार्य जो है, क्षत्रियों के लिए निर्दिष्ट कर्म क्या है उसको करना। भगवान अर्जुन को बोलना चाह रहे हैं कि तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा वृत्ति पर कार्य है धर्म की स्थापना के लिए, अधर्म का नाश के लिए युद्ध करना तुम्हारा कर्तव्य है, और ये जो अधर्मी लोग हैं इन सबको दंड देना तुम्हारा कर्तव्य है। इसलिए तुम्हें इस कार्य में लगना होगा। तो भगवान यहां बताना चाह रहे हैं कि भले ही इस कार्य में दोष है, तुम क्षत्रिय हो, युद्ध करोगे तो अनेकों हत्याएं करनी पड़ेंगी, यहां तक कि स्वजनों की भी हत्या करनी पड़ेगी, गुरुजनों की भी हत्या करनी पड़ेगी। तो यह बड़ा असमंजस है। तो दोष तो दिख रहा है, लेकिन भगवान उसको आश्वासन देते हैं कि नहीं, अगर तुम अपने कर्तव्य अनुसार क्षत्रिय धर्म का निर्वाह करोगे तो तुम्हें इस वध में कोई पाप नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि तुम मेरे आदेशानुसार कार्य कर रहे हो, मेरे निर्देशन में कार्य कर रहे हो। क्षत्रिय का वृत्ति पर कार्य तुम मेरी प्रसन्नता के लिए करने जा रहे हो, मेरे निर्देशन में करने जा रहे हो, इसलिए तुमको इससे कोई पाप नहीं लगेगा। तो इसलिए भगवत गीता में वृत्ति पर कार्य का निर्देश है। हाँ, अब वृत्ति पर कार्य को समझेंगे कैसे? आजकल तो सारा वर्णाश्रम सिस्टम ही खत्म है, कोई वर्णाश्रम सिस्टम में फिट नहीं बैठ रहा है। कोई भी व्यक्ति किसी भी वर्ण का, किसी भी आश्रम का कैसे है वो पता ही नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि ये जो कलयुग है इतना पतित हो चुका है ये कलयुग कि इसमें शास्त्र बोलते हैं जन्मना जायते शूद्रः संस्कारात् द्विजं भवेत्। इसमें कोई वर्ण आश्रम रह ही नहीं गया है। जन्म से सारे के सारे शूद्र की तरफ जन्म ले रहे हैं। अब ये वर्ण आश्रम कैसे स्थापित होगा? संस्कार के द्वारा स्थापित होगा। अगर संस्कार किए जाएं तो वो ब्राह्मण स्तर पर भी आ सकता है, और जिस प्रकार के संस्कार किए जाएं, जिस प्रकार के कार्य करने की ट्रेनिंग दी जाए, जिस प्रकार के वातावरण में उसको रखा जाए, तो उसके जो है कर्मों में सुधार करके, उसके संस्कारों को सुधार करके उसे एक सिस्टम में लाया जा सकता है। और फिर गुणों का प्रभाव भी देखा जा सकता है कि इस कार्य करने में इसकी रुचि कितनी है, इसकी कितनी योग्यता है। जब संस्कार देना शुरू करेंगे और अनेक कुछ प्रकार के ट्रेनिंग देना शुरू करेंगे तो तब पता लगेगा कि आखिर में इसका वास्तव में किस गुण का प्रभाव है। रजोगुण का प्रभाव है, तमोगुण का प्रभाव है, या सतोगुण का प्रभाव है। लेकिन वर्तमान समय में कोई संस्कार है नहीं, कोई ट्रेनिंग है नहीं। लोग मनमाना तरीके से जन्म के आधार पर कोई टाइटल लग गया, तिवारी, पांडे, मिश्रा का टाइटल लग गया तो सब अपने आप को ब्राह्मण मान रहे हैं, क्योंकि वो परंपरा, वो जन्म से आ रहा है। इसी प्रकार से क्षत्रियों का कोई टाइटल लग गया तो उस खानदान से आ रहे हैं तो अपने आप को क्षत्रिय मान रहे हैं। वैश्य शूद्र का भी ऐसा ही है। लेकिन वास्तविकता में किसी को पता नहीं है कि उसका वर्ण और आश्रम है क्या, क्योंकि कोई ट्रेनिंग नहीं है, कोई संस्कार नहीं है। तो इसलिए
एक योग्य निर्देशन की आवश्यकता है। वृत्तिपर कार्य तो ठीक है, लेकिन हमारा क्या गुण है, कौन से गुणों से हम प्रभावित हैं, हमारा स्वाभाविक गुण जो है रजोगुणी है या तमोगुणी है या सतोगुणी है, एक योग्य गुरु के निर्देशन में यह पता किया जा सकता है और उसके उस तरह के कार्य में लगाया जा सकता है। तब वो भक्ति में, अगर भगवान की सेवा में उस प्रकार के वृत्तिपरक कार्य में लगता है गुरु के निर्देशन में, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, तो निश्चित रूप से उसकी आध्यात्मिक प्रगति होगी और पूर्णता को भी वो प्राप्त कर सकता है। तो इसका मतलब यह है कि जब कोई प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में कार्य करता है और गुरु उसके व्यवहार, उसके गुणों के आधार पर, उसके परिस्थितियों के आधार पर गुरु जो आदेश देते हैं, उसको जिस प्रकार के वृत्तिपरक कार्य में लगाते हैं, उसी प्रकार के कार्य में उसको लगना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमको कुछ सेवा दी गई कुछ और हमारे फेलो डिवोटी जो साथ में हैं, रूममेट को, उसको कुछ और दी गई। हमें लगता है यार वो उनको आसान सेवा दे दी गई, मेरे को कठिन दे दी गई, मैं वो वाली सेवा ज्यादा अच्छे से कर लूं। तो ये अच्छा नहीं है। इसका मतलब ये है कि हम जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। हमें जो सेवा प्राप्त हुई, जो कार्य हमें प्राप्त हुआ, उसी में हमें अपना सारा फोकस लगाना है, उसी में हमें सारा जो है अपनी एनर्जी लगानी है, भले उसमें कुछ गलतियां क्यों ना हों। अगर कुछ गलतियां होंगी भी, अगर हमें लगता है अगर किसी प्रकार से वो हमारे सुटेबल नहीं है, तो वो हमारे जो अथॉरिटीज हैं, सुपीरियर अथॉरिटीज हैं, गुरु हैं, प्रामाणिक गुरु हैं, वो अपने हिसाब से उसको एडजस्ट करेंगे कौन सा कार्य मेरे लिए बेस्ट है। लेकिन अपनी तरफ से हमें त्यागने का सोचना नहीं चाहिए। तो सबसे पहले वर्तमान समय में हर व्यक्ति को एक प्रामाणिक निर्देशन चाहिए, नहीं तो वो यही समझ ही नहीं सकता। सारे के सारे लोग ज्यादातर तमोगुण में ही है, शूद्र मनोवृत्ति ही है शुरू से, और इसीलिए सब लोग उसी प्रकार के कार्यों में लगे हैं। तो भगवान इसलिए चाहते हैं कि क्या हो, लोग अपने अपने गुणों को पहचाने और एक प्रकार के वर्ण और आश्रम के अनुसार उनका जो निर्दिष्ट कर्तव्य है, उसी में रह करके, उसी दायरे में रह करके उसी निर्दिष्ट कर्तव्यों को पालन करें। तब जाकर के समाज में एक संतुलन स्थापित होगा। तो यहां पे तमाम प्रकार के लोगों के मनोवृत्ति साधारण रूप से देखा जाता है। भले ही लोगों को संस्कार नहीं मिलता, फिर भी एक अगर उनको एक सामान्य एसोसिएशन में ले आ जाए, एक अच्छे एसोसिएशन में, तो पहचान में आ जाता है कि किसका इंटरेस्ट कहाँ पे है। कई लोग सतोगुणी का प्रभाव अगर होता है तो वो जल्दी उठना पसंद करते हैं, भले कई प्रकार के कार्य में लगते हैं, सतोगुणी कार्यों में लगते हैं, परोपकार में लगते हैं, लोगों के मदद करते हैं, दान में उदारता रखते, कई प्रकार के ऐसे गुणों में रखते हैं जो सत्वगुण उनका दर्शाता है। बस उनके अंदर क्या है, ट्रेनिंग की कमी है, जिसके कारण से वो पूर्ण रूप से वो सत्वगुण निखर के नहीं आता। तो जब एक व्यवस्था, इन अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ जैसी व्यवस्था प्राप्त होती है, तो यहाँ पे ये वर्ण आश्रम धर्म का जो बैरियर है ये भी काम नहीं करता। क्यों? क्योंकि ये जो संस्था प्रभुपाद जी ने स्थापित की, ये वर्ण और आश्रम से भी ऊपर की संस्था है। ये वर्ण और आश्रम को ट्रांसेंड कर जाती है। प्योर डिवोशनल सर्विस, शुद्ध भक्ति की जो प्रक्रिया है, ये क्या करते हैं, ये वर्णाश्रम धर्म को ट्रांसेंड कर जाती है, वर्णाश्रम धर्म से भी श्रेष्ठ है।
इसलिए आप देखेंगे कि हमारी संस्था, ये जो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ है, इसमें छोटी सी छोटी सेवा जो सामान्य रूप से भौतिक रूप से देखा जाए तो वो शूद्र की सेवा कही जा सकती है, झाड़ू पोछा मारना, सेवा करना, ये सब, लेकिन जब वही आध्यात्मिक धरातल पे होती है तो वो वर्णाश्रम से बहुत ऊपर हो जाती है, वो शुद्ध भक्तिमय सेवा हो जाता है। तो अगर सारे संसार में मनुष्यों को कृष्ण भावना अमृत की ट्रेनिंग दिया जाए तो उनके स्वाभाविक कर्तव्यों में लगे रहने के बावजूद वो क्या करेंगे, इन गुणों के प्रभाव में और इस वर्ण और आश्रम के प्रभाव से ऊपर उठने लगेंगे। तो फिलहाल अभी जो इस श्लोक में वर्णाश्रम धर्म की बात कर रहे हैं, भगवान की वृत्ति परक कार्यों को अपने नहीं छोड़ना चाहिए, तो यहां पे समझने की बात यह है कि हम जिस भी स्थान पर हैं, चाहे जॉब कर रहे हैं, चाहे स्टूडेंट्स हैं, चाहे बिजनेसमैन हैं, चाहे लेबरर हैं, जिस भी परिस्थिति में हैं, मुख्य बात यह है कि वहीं पे भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना शुरू करें, वहीं पे रह करके भगवान कृष्ण की सेवा में लगने का प्रयास करें, अपने कर्म फलों से यथासंभव भगवत भक्ति का प्रचार करने में सहयोग करें और खुद भी भगवत भक्ति के नियमों का पालन करने का प्रयास करें। तो निश्चित रूप से हम धीरे धीरे प्रगति को प्राप्त होंगे, यहां कहने का मतलब ये। और जैसे जैसे समय बीतता जाएगा वैसे वैसे हमें भी रियलाइजेशन होता जाएगा कि किस प्रकार से हम कौन से कार्य करना हमारे लिए भक्ति में बाधक है। अनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जनम, फिर जो जो प्रतिकूल होता जाएगा उसको छोड़ते जाएंगे और अनुकूल जो जो होता जाएगा उसको स्वीकार करते जाएंगे, और इस प्रकार से आध्यात्मिक प्रगति का मार्ग प्रशस्त होता जाएगा और निश्चित रूप से हम भगवत धाम तक जा सकते हैं, चाहे किसी वर्ण के हों, चाहे किसी आश्रम के हों, चाहे किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो। मुख्य बात यह है कि गृहे थाको वने थाको सदा हरि बोले डाको, चाहे जिस परिस्थिति में हैं, चाहे जिस आश्रम में हैं, चाहे जिस वर्ण में हैं, चाहे जिस कॉन्टिनेंट में हैं, चाहे जिस कंट्री में हैं, जहां भी हैं, ये श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा दिए हुए प्रोसेस को, शास्त्रों के द्वारा अनुमोदित अगर कृष्ण भावनामृत सिद्धांत को स्वीकार करेंगे तो निश्चित रूप से इन वर्ण आश्रम गुण सभी के बंधन को काटकर भगवत धाम की ओर प्रगति कर सकते हैं। तो यहां पे प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि मनुष्य को चाहिए कि परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए कार्य करे, तो जहां भी हम हैं वहीं पे भगवान को प्रसन्न करने के लिए कार्य करें। लेकिन कोई कितना भी शुद्ध कार्य प्रतीत क्यों ना हो रहा हो, कितना बड़ा भी परोपकार का कार्य क्यों ना हो, कितना भी हमारे लिए यश प्राप्ति का कार्य क्यों ना हो, अगर वो भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं है, केवल अपने इंद्र तृप्ति के लिए है, तो वो कार्य बंधन का कारण होगा और वो निश्चित रूप से क्या होगा, वो हमें इस संसार में बांध के रखेगा, वो भगवान को प्रसन्न नहीं करेगा, वो दोषपूर्ण कार्य माना जाएगा। लेकिन किसी भी प्रकार का कार्य है, अगर वो दोषपूर्ण भी है और लेकिन वो भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जा रहा है, तो उसमें कोई पाप कर्म नहीं लगेगा, उसमें कोई दोष नहीं माना जाएगा, बल्कि भगवान को प्रसन्नता प्रदान करेगा। तो कुल मिलाके पूरा कंक्लूजन यही है कि जो मुख्य बात है वो है भगवत सेवा में कार्य करना,
भगवत प्रसन्नता के लिए कार्य करना प्रामाणिक निर्देशन में, शास्त्रों के अनुसार। उदाहरण के लिए अगर कई सारे हमारे भक्त लोग जो मंदिर से जुड़े हुए हैं, कई लोगों का व्यापार चलता है, हाँ प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, तो व्यापार में प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि वहां पे झूठ बोलना पड़ता है। अगर व्यापारी कहे, सच सच बता दे कि इतने इतने में है, तो उसको वो व्यापार को कंटिन्यू नहीं कर पाएगा, लाभ नहीं प्राप्त कर पाएगा। इसलिए उसको बोलना पड़ता है कि देखो मैं आपसे बिल्कुल फायदा नहीं ले रहा हूं, मैं आपको बिल्कुल रेट टू रेट दे रहा हूं, लेकिन आपको भी पता है कि वो रेट टू रेट देगा तो उसकी दुकान बंद हो जाएगी, और उसे भी पता है। इसलिए हम भी बुरा नहीं मानते अगर वो बोलता है कि रेट टू रेट दे रहे, तो क्या हम जानते हैं कुछ ना कुछ तो लाभ कमा रहा है, नहीं तो दुकान कैसे चलाएगा, घर परिवार कैसे चलाएगा। तो इसलिए प्रभुपाद जी बोले वो सरल झूठ है, झूठ है, हम भी जान रहे हैं, वो भी जान रहा है। हाँ, और कई बार तो ये भी बोलता है कि मैं घाटे में दे रहा हूं। प्रभु जी आपको देख करके मैं तो ये अपना भी इसमें लगा दिया है। तो लेकिन वो उसको भी पता है कि कुछ तो हम रख रहे हैं जिससे कि चले, और हमें भी पता होता है कि कुछ ना कुछ तो वो रख रहा है जिस तभी तो इतने सालों से कंटिन्यू कर रहा है, नहीं कहां से लाएगा। तो प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे हैं। तो ये बहुत जरूरी है। लेकिन अगर वो ऐसा करते हुए भगवान की सेवा कर रहा है, भगवान की सेवा में कुछ परसेंटेज किसी प्रकार से जो भी उससे हो सक रहा है, अपनी यथाशक्ति वो पूरा प्रयास कर रहा है कि मैं जितना अधिक से अधिक भगवान की सेवा कर सकूं, और सेवा करता है, तो उसमें दोष नहीं है। लेकिन वही व्यापारी भगवत सेवा में अगर जुड़ा नहीं है, वो केवल परिवार पालन और अपने इंद्रिय तृप्ति में वो लगा रहा है इस चीज को, हाँ, और वहां पे छोटा भी झूठ बोल रहा है, तो वो पाप का भागी होगा। कोई भगवत भक्त नहीं है और वो इससे छोटा भी झूठ बोल रहा है, तो वो पाप का भागी होगा। वो फिर वर्णाश्रम धर्म में नहीं आएगा। क्यों वर्णाश्रम धर्म का उद्देश्य है भगवान की प्रसन्नता, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना, अपना जो यथा अनुरूप जीविकोपार्जन के लिए जितना आवश्यक है उतना रखता है, और बाकी का भगवान की सेवा में लगाता है। वो व्यक्ति दोषपूर्ण नहीं माना जाएगा, उसके कार्य में त्रुटि नहीं मानी जाएगी। लेकिन अगर कोई बहुत अच्छा कर्तव्य, बहुत ईमानदारी से भी कोई कार्य कर रहा है, कोई दोष नैतिक दृष्टि से कोई दोष नहीं भी है, लेकिन वो केवल अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, अपने पूजा लाभ प्रतिष्ठा के लिए, अपने यश कमाने के लिए अगर कोई कार्य कर रहा है, तो वो कितना भी अच्छा कार्य क्यों ना हो, कितना भी शुद्ध देखने में प्रतीत क्यों ना हो, कितना परोपकारवादी क्यों ना हो, कितना भी नैतिकवादी क्यों ना हो, सारा संसार उसका जय जयकार क्यों ना करे, लेकिन वो त्रुटिपूर्ण है, दोषपूर्ण है, पापपूर्ण है, वो उसको पाप कर्म भुगतना पड़ेगा, उसका रिएक्शन उसको भुगतना पड़ेगा। तो ये वास्तव में इसका मतलब है। उदाहरण के लिए जैसे बताया कि यहाँ पे अगर व्यावहारिक उदाहरण देखा जाए तो कई बार भक्तों को पुस्तक वितरण में लगते हैं, तो कई प्रकार से लोगों को समझाने के लिए बातचीत करनी पड़ती है। तो कई घटनाएं ऐसी होती हैं जहां पे भक्त लोगों का एक ही कॉन्शियसनेस होता है, किसी भी प्रकार से इसके घर में एक प्रभुपाद की पुस्तक चली जाए बस। तो उसमें कई बार भक्त लोग बोलते हैं आज गीता जयंती है, तो कई भागवत जयंती है, भले उस दिन नहीं हो, या कोई जयंती नहीं भी पता है, कुछ न कुछ त्योहार बता करके अगर उनको बुक्स दे रहे हैं, और उनका मंतव्य यही है कि किसी प्रकार से इस व्यक्ति के घर में एक बुक जाए, भगवान की सेवा हो, भगवान की प्रसन्नता हो, तो उसको कोई रिएक्शन नहीं लगने वाला है, उसको बहुत पुण्य मिलने वाला है, उसका यश उससे बढ़ने वाला है, और भगवान उससे प्रसन्न होते हैं कि देखो कितना चतुराई से इस भक्त ने मेरी सेवा कर ली। भगवान प्रसन्न होते हैं उससे।
लेकिन अगर वही एक कोई बुक सेलर है जो अपनी इंद्र तृप्ति के लिए कार्य कर रहा है, भगवान की सेवा में नहीं लगा है, वो इस प्रकार से कुछ गलत बोल करके बुक्स देता है, तो उसको उस पाप का भुगतान करना पड़ेगा, उसको कर्म फल भुगतना पड़ेगा, उसको पाप लगेगा। तो ऐसे अनेकों उदाहरण हैं जहां पे हम देख सकते हैं कि कोई भी हमारा कार्य वृत्तिपरक कार्य है, अगर उसका एसेंस जो है हम कृष्ण की प्रसन्नता के लिए लगाते हैं, कृष्ण भावनामृत की वृद्धि में हम अपने एनर्जी को लगाते हैं, तो अगर ऊपर से देखने में दोषपूर्ण लग भी रहा है तो उसमें कोई दोष नहीं माना जाता, उस पर पाप नहीं लगता। उदाहरण के लिए जैसे एक और आता है श्लोक, प्रभुपाद जी उपदेशामृत में एक कोट करते हैं एक जगह वाचो वेगम में। तो वाचो वेगम के कॉन्टेक्स्ट में प्रभुपाद बताते हैं कि अगर कोई ऐसा शास्त्र है जो कि भगवान के गुणानुकीर्तन के लिए लिखा गया है, भगवान की प्रशंसा में लिखा गया है, तो अगर उसमें ग्रामेटिकल एरर भी है, कोई व्याकरण की दृष्टि से दोष भी है, तो भी विद्वान लोग क्या करते हैं, उसकी सराहना करते हैं, उसको स्वीकार करते हैं, उसको पढ़ते हैं। लेकिन अगर कोई बहुत बढ़िया व्याकरण में पांडित्य पूर्ण व्याख्या हो, लेकिन उसमें कहीं भगवान का गुणानुवाद न हो, भगवान की प्रसन्नता के लिए कोई शब्द नहीं हो, तो वो कौवे के तीर्थ के समान माना गया। कौवे का तीर्थ, कौवे का तीर्थ क्या है? कौवा कूड़े पे बैठता है, कूड़े के ढेर पे, गंदगी पे बैठता है। तो कितना भी बढ़िया पोयम क्यों ना हो, कितना बढ़िया संस्कृत श्लोक क्यों ना हो, अगर उसका संबंध परम भगवान के गुणानुवाद से नहीं है, परम भगवान के प्रसन्नता के लिए नहीं है, तो वो केवल कूड़ा मात्र है। विद्वान जन, भक्तजन उसको तनिक भी महत्व नहीं देते, ऐसी बुद्धिमत्ता को कोई महत्व नहीं देते, ऐसी पांडित्यपूर्ण व्याख्या को कोई महत्व नहीं देते, और ऐसे यश को महत्व नहीं देते जिसमें भगवान की सेवा, भगवान की प्रसन्नता या भगवान का गुणानुकीर्तन नहीं हो। और वहीं पे एक छोटा बच्चा अगर तोतली बोली से भी, टूटे फूटे लैंग्वेज में भी अगर भगवान का गुणानुकीर्तन करता है, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करता है, तो भक्तजन, विद्वज्जन, वैष्णवजन उसको बड़ा ही आनंद पूर्वक आस्वादन करते हैं, भले उसमें कितनी भी त्रुटि क्यों ना हो, क्योंकि वो भगवान कृष्ण के गुणानुवाद के लिए, भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य किया गया है। तो ऐसे ही इसी अगर कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो ऐसे ही हर क्षेत्र में हमारा जो मोटिव है वो क्लियर होना चाहिए। इंटेंशन, जो मूड है, वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि ये किस लिए है, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए है, कृष्ण की सेवा के लिए है। अब यहां एक और समस्या आती है, जब हम इंडिपेंडेंट होके केवल अपने मन से सोच लें कि ये कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, वहां भी गड़बड़ है। व्हिम्सिकली अगर हम सोचें कि हम तो कृष्ण की सेवा के लिए कर रहे हैं, तो उसमें थोड़ा संदेह हो सकता है, क्योंकि हमारा मन जो दुष्ट है, हमारा जो क्या करेगा, वो घुमा के ले जाएगा कहीं ना कहीं और अपनी इंद्र तृप्ति में लगाएगा। भले हम कुछ सोच रहे हैं, वो किसी न किसी तरह से फंसाएगा। जो हमें मन कहीं इंद्र तृप्ति में लगाना है तो उसको कहेगा, ओके मेरे को जो है रसगुल्ला पसंद है, ठीक है, तो या फिर कोई चीज पसंद है, कोई ऐसी वस्तुएं भी वो उपयोग करेगा जो कि त्याज्य है, शास्त्र के निर्देशन में नहीं है। बोलेगा मेरे दारू पीना पसंद है, ठीक है, हाँ भगवान की प्रसन्नता के लिए आज 2 बोतल। ऐसे ही बोलेगा ठीक है, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए आज मैं ये पाप कर्म करूंगा। तो ऐसे नहीं चलेगा, व्हिम्सिकली नहीं कि मैं कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूं। कैसे पता चलेगा? प्रामाणिक निर्देशन में, प्रामाणिक शास्त्र, प्रामाणिक गुरु ये जो निर्देशन लेगा, प्रामाणिक साधुओं के निर्देशन में अगर वो कार्य करेगा, तभी वो माना जाएगा कि हाँ कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर रहा है। व्हिम्सिकली तो वो इंद्र तृप्ति के लिए ही होगा।
तो अभी हम यहीं पे विराम देंगे। हमारे बीच में हिस्गर सीतामित्र प्रभु जी हैं, वरिष्ठ भक्त, वो कुछ इस पे प्रकाश डालेंगे। जगत हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। धन्यवाद। इसको भी घुमा दो। इसको लगाना, इसको सेट करना है। हाँ घुमा। थोड़ा सा घुमा दो। वहीं से घुमा दो। हाँ पूरा ही घुमा दो। हरे कृष्णा। धन्यवाद। तो आज के श्लोक में भगवान कह रहे हैं श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात्, कि अपना जो स्वधर्म है वो अगर विगुण भी हो तो विगुण का मतलब है कि जिसमें कोई गुण ना हो या विपरीत गुण हो, यानी दोष। तो दोष किस प्रकार का दोष? अपना स्वधर्म है तो अपने स्वधर्म में दोष, भगवान कहते हैं वो तो कल्याणकारी है, श्रेयान। तो फिर दोष की बात कहाँ से आ गई? हाँ, सामाजिक दृष्टि से हो सकता है कि वो दोष माना जाए, समाज की दृष्टि में दोष माना जाए। तो भगवान कह रहे हैं कि वो कल्याणकारी है। तो भगवान की दृष्टि में वो दोष नहीं है, अपने स्वधर्म में कोई दोष नहीं है, अपना स्वधर्म कल्याणकारी है। तो भगवान तो कल्याण की दृष्टि से देख रहे हैं कि जो अपना स्वधर्म है तो इसमें कोई दोष नहीं है, इसमें तो बहुत बड़ा गुण है, इसमें तो कल्याण है, श्रेयान कल्याणकारी है। लेकिन विगुणा मतलब समाज की दृष्टि में हो सकता है कि वो जो है दोष माना जाए। जैसे कि अर्जुन जो युद्ध कर रहे हैं तो अपने स्वजनों का वध कर रहे हैं, तो ये जो है समाज की दृष्टि में बड़ा जो है निंदित कर्म है। लेकिन भगवान की दृष्टि में नहीं है। भगवान की दृष्टि में तो इससे कल्याण होगा और ये भगवान की प्रसन्नता के लिए हो रहा है। तो श्रेयान सुधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात्, और पराय धर्म बहुत अच्छी प्रकार से आप अनुष्ठान कर रहे हैं तो समाज की दृष्टि में वो बड़ा सम्मानित कर्म होता है ना। लेकिन भगवान की दृष्टि में कुछ अंतर नहीं पड़ता है कि इस धर्म अपना सुधर्म जो भी हो, क्योंकि अपने सुधर्म के द्वारा पिछले श्लोक संख्या 46 में भगवान ने कहा था, क्या कहा था कि श्लोक संख्या 46 में भगवान ने कहा था कि यतः प्रवृत्तिर्भूतानाम येन सर्वमिदं तदं सुकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः, कि वो उस परमेश्वर की पूजा करता है जिसके द्वारा प्रवृत्ति प्राप्त हुई है। तो अगर परमेश्वर के द्वारा हमें जो प्रवृत्ति प्राप्त हुई है और परमेश्वर की पूजा हो रही है तो इसमें फिर कैसे दोष हो सकता है? तो परमेश्वर की दृष्टि में दोष नहीं है। तो स्वभाव नियतम कर्म कुर्वन्ना आपनोति किल्बिषम्, स्वभाव नियत कर्म करने से पाप नहीं लगता। तो स्वभाव नियत कर्म, तो सात्विक कर्म की जो है सबसे पहली विशेषता यही है कि नियतम संगरहितम। 23वां श्लोक 18वें अध्याय का, इसमें भगवान सात्विक कर्म की बात बताते हैं। तो सात्विक कर्म की सबसे पहली आवश्यकता यही है नियतम। अगर आप शूद्र, आपका स्वभाव शूद्र का है तो शूद्रस्यापि स्वभावजम परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम। तो शूद्र का जो है स्वाभाविक कर्म परिचर्यात्मक है तो वो नियत कर्म है, स्वभावजम स्वभावनियतम कर्म। तो नियतम कर्म जो है
ये सात्विक कर्म की सबसे पहली विशेषता है ना। तो शूद्र जो है वो सात्विक कर्म कर रहा है अगर वो शूद्र का कर्म कर रहा है। फिर इसके साथ और भी है, केवल इतने ही नहीं कि नियत कर्म संग रहितम, संग आसक्ति से रहित हो, राग द्वेषतः कृतम, बिना राग द्वेष के किया जाए। तो ये सब आवश्यकता है। लेकिन सबसे पहली आवश्यकता सात्विक कर्म की वो ये है कि अगर आप शूद्र हैं तो शूद्र का जो स्वाभाविक कर्म है वो आप करें, स्वभाव नियतम कर्म है। तो ये जो है सात्विक कर्म है। ब्राह्मण हैं आप तो ब्राह्मण के स्वभाव से जो है जो नियत कर्म है वो आप करें, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है कि शूद्र का जो स्वाभाविक कर्म है वो तमोगुण में है, ये आप नहीं कह सकते। और नियतम संगरहितम राग द्वेषता कृतम, तो चारों वर्णों में जो है जो चारों वर्ण जो है अपने अपने नियत कर्म को जो है सात्विक बना सकते हैं। तो इस नियतम कर्म जो है सबसे पहले आवश्यक है ना। जैसे कि एक मोची की कथा आती है, ब्राह्मण की और मोची की कथा आती है। तो ब्राह्मण भी अपने नियत कर्म में लगा है, तपस्या और स्वाध्याय में लगा हुआ है ब्राह्मण। और एक मोची है वो जोता बना रहा है? लेकिन तो भी वो जो मोची का कर्म है वो सात्विक, मोची सात्विक है? और जो ब्राह्मण है अपने नियत कर्म में लगा हुआ है, लेकिन उसमें क्या है, राग द्वेष भरा हुआ है, तो उसका कर्म रजोगुणी है। और जब नारद जी ने पूछा कि वो ब्राह्मण है जो तपस्या में लगा है, अध्ययन में लगा हुआ है, वो कब आएगा, तो भगवान कहते हैं उसको तो जो है उतने जन्म लगेंगे जितने उस वृक्ष में पत्ते हैं जिस वृक्ष के नीचे वो बैठा तपस्या कर रहा है। और जो मोची के लिए भगवान ने कहा कि इसी जीवन में वो आ जाएगा मेरे धाम में। तो इससे ये पता चलता है कि सात्विक कर्म के लिए ये कुछ भी अंतर नहीं पड़ता है कि जो है कोई शूद्र हो या कोई ब्राह्मण हो। उसी प्रकार से सात्विक कर्ता, तो सात्विक कर्ता में भी भगवान बताते हैं तो ऐसा कुछ नहीं कि ब्राह्मण ही सात्विक कर्ता होगा और शूद्र जो है सात्विक कर्ता नहीं होगा, है? तो भगवान क्या बताते हैं, सात्विक कर्ता। तो 26वां श्लोक है 18वें अध्याय का, उसमें भगवान सात्विक कर्ता का वर्णन करते हैं। तो उसमें क्या कहते हैं, मुक्त संगो अनहमवादी धृत्योत्साह समन्विता, आसक्ति से मुक्त हो, मुक्त संगो अनहमवादी। और अनहमवादी, अहमवादी नहीं है कि मैं कर रहा हूँ, मेरी अंदर इतनी योग्यता है, मैं अपनी योग्यता से इतना काम कर रहा हूँ। अनहमवादी धृत्योत्साह समन्विता, तो वो क्षत्रिय भी हो सकता है? जो अर्जुन युद्ध कर रहे हैं जिसमें भी जो है युद्ध भी सतोगुण में हो सकता है। सिद्ध सिद्धि और निर्विकारा, भगवान अर्जुन से कहते हैं सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो योद्धा युज्यस्व नैवं पापम वापसि। तो सिद्धि असिद्धि को और लाभ और हानि को और जय पराजय को समान समझ करके युद्ध करो तो पाप नहीं लगेगा। तो यहाँ भी स्वभाव नियतम कर्म कुर्वन्ना आपनोति किल विषम, तो सतोगुणी कर्म। तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का कोई अंतर नहीं पड़ता है कि कोई जो है मतलब इसमें है। हाँ, वो हो सकता है कि बुद्धि के अनुसार जो है कोई सात्विक और राजस और तामस हो, लेकिन जहाँ तक मन की स्थिति है तो मन जो है अगर शूद्र का सतोगुण में है तो उसका जो कर्म है वो सात्विक होगा। और मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष हो, मन ही जो है ये बंधन और मोक्ष का कारण है। तो मन अगर सात्विक है व्यक्ति का तो उसका जो कर्म है वो सतोगुणी होगा। तो बुद्धि में हो सकता है कि कुछ है वो हो, शूद्र की बुद्धि ज़्यादा मोटी होती है, ब्राह्मण की बुद्धि ज़्यादा तेज होती है। तो भी ब्राह्मण की बुद्धि तेज होती है तो उस तेज बुद्धि का जो है वो दुरुपयोग भी कर सकता है तमोगुण में, और रजोगुण में राग द्वेष से भरा हुआ, तो वो चीज़ अलग है? तो जो ब्राह्मण है तो उसको जो है अपने तपस्या का अहंकार है,
वो रजोगुण में, उसके अंदर काम क्रोध भी आते हैं, रजोगुण से काम क्रोध ये सब जो है पैदा होते हैं, तो उसके कर्म में राग द्वेष सब भरे हुए हैं। लेकिन सात्विक सतोगुण में राग द्वेषता कृतम, तो जो तमोगुणी है तो वो जो है व्यक्ति जो व्यक्ति सतोगुण में है तो बिना राग द्वेष के वो कर्म करता है। जैसे कि एक और कथा आती है वेश्या की और ब्राह्मण की, है ना। तो वो ब्राह्मण है, वो दिन भर अध्ययन कर रहा है ना, लेकिन वेश्या को देख रहा है और वेश्या के प्रति उसकी जो है वो नफरत की भावना वो पैदा कर रहा है, और मैं कितना श्रेष्ठ हूँ। तो वो क्या है, अहमवादी, कि मैं कितना श्रेष्ठ हूँ, ये कितना नीच है, ये वेश्या कितनी नीच है, मैं कितना बड़ा जो है पवित्र हूँ, है ना। तो ये भाव जो है उसका रजोगुण में है, जबकि वेश्या जो है सत्वगुण में है। वेश्या सत्वगुण में है, वो सोचती मैं कितनी नीच हूँ, और देखो ये ब्राह्मण देवता कितने पवित्र हैं, मैं तो कितने नीच हूँ, है ना। तो वेश्या के अंदर जो है इस प्रकार का भाव है, तो वो तो जो है स्वर्ग में गई और ये ब्राह्मण जो है नरक में गया। तो इस तरह से भगवान जो बात बता रहे हैं तो उसमें कुछ भी मतलब अंतर नहीं पड़ता उनके लिए कि कोई ब्राह्मण है, कोई शूद्र है, कोई वैश्य है, कोई क्षत्रिय है, कोई अंतर नहीं पड़ता सत्वगुण में। और सत्वगुण में जब कर्म करता है तो सुकर्मणा तम अभ्यर्च्य सिद्धि विन्दति मानवः, तो अपने कर्म से उस परमेश्वर की पूजा करके सिद्धि प्राप्त करता है। स्वेस्व कर्मण्य भी रहता है, अपने अपने कर्म में रत होकर के ही संसिद्धि मैंने पूरी सिद्धि प्राप्त कर लेगा। मतलब कोई भी जरूरत नहीं है, शूद्र व्यक्ति जो है शूद्र कर्म में लगा हुआ पूर्ण सिद्धि प्राप्त कर लेगा। और संसिद्धि का मतलब इस जीवन के बाद वैकुंठ में जाएगा। ये नहीं है कि शूद्र है तो अभी शूद्र से फिर अगले जन्म में वैश्य बनेगा, फिर वैश्य से अगले जन्म में क्षत्रिय बनेगा ना। भगवान के अपने कर्म में ही लगा हुआ और आजीवन अपने कर्म में लगा हुआ, संसिद्धिम लभते नरा, तो पूर्ण सिद्धि प्राप्त कर लेगा। तो आज के श्लोक में भगवान जो है मतलब कोई भी अंतर नहीं कर रहे हैं कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का कोई भी अंतर नहीं। तो इसी बात पर प्रभु जी ने भी बड़ा प्रकाश डाला कि समाज की दृष्टि में ब्राह्मण बहुत सम्मानित है। तो हर कोई सोचता है भाई मैं तो ब्राह्मण का कर्म करूँगा तो मैं सम्मानित हूँ। तो समाज की दृष्टि में आप जो है दूषित हो सकते हैं कि आप शूद्र है ना। तो समाज की दृष्टि में जो है वो नहीं है कि भाई आप बहुत निंदनीय है ना। तो ईश्वर को प्रसन्न करना है। इसलिए एक भजन भी है, मुझे है काम ईश्वर से जगत रूठे तो रूठन दे, है ना। तो इसमें यही मतलब है कि मुझे ईश्वर से को प्रसन्न करना है, और जगत रूठे तो जगत की दृष्टि में मेरा काम बहुत नीचा हो, लेकिन तो भी कृष्ण अगर प्रसन्न है तो विगुण का मतलब समाज की दृष्टि में वो विगुण है ना। और समाज की दृष्टि में वो स्वनुष्ठितात् बहुत अच्छा अनुष्ठान है, वो तो समाज की दृष्टि में। लेकिन कल्याण की दृष्टि से जो है वही है जिससे ईश्वर प्रसन्न हो, कृष्ण प्रसन्न हो, है ना। तो एक तरफ दुनिया है, एक तरफ कृष्ण है। अब दुनिया को खुश करो और कृष्ण प्रसन्न ना हो तो क्या फायदा। और सच्चा है कि कृष्ण प्रसन्न हो, दुनिया रूठे तो रूठे। तो ये आज के श्लोक का ये जो है अर्थ है। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, राधा पार्श्वार्थी ललिता विशाखा गौर निताई, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय हो। हरे कृष्ण।